हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग आप लोग के साथ एक हमारी नई इनिशिएटिव आने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आप लोग के लिए। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पेपर 2 के बारे में बहुत डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बातें की हैं, फिर भी डाउट आ रहा है तो उन सभी को क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, जितने डाउट आए थे वो सारे को इनकलकेट करेंगे एक्सेप्ट वो हिंदी मीडियम वाला हम लोग एक और वीडियो लाएंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी सारा हम लोग इसमें ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिगनर सारा का। तो ये नई इनिशिएटिव जो है वो CAPF पेपर 2 के लिए होगी। वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहे हैं पेपर 2 के लिए भी। जो नए हैं उनको बता दूं मैं कि हम आपको विजन IAS की जो है वो मंथली मैगज़ीन की टॉपिक देते हैं, मतलब हर मंथ 10 to 12 टॉपिक्स ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते क्योंकि उतने ही रेलिवेंट है। आपको पता होना चाहिए कि विजन IAS की जो मैगज़ीन है वो आपकी सिविल सर्विसेज के लिए आती है। और सिविल सर्विसेज की बात करें तो उसमें आपके जो जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। करंट की मैगज़ीन है तो उसमें रेलिवेंट आप लोग के लिए नहीं है। बहुत सारे सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, बट वो रैंडम टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं, 20-22 टॉपिक्स पता नहीं कैसे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, उतनी की तो ज़रूरत ही नहीं, 10 से ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते भी नहीं, 10-11 काफ़ी हैं। क्योंकि CAPF एग्ज़ाम का एक अपना फ्लेवर है और उसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सेकंड इनिशिएटिव ये है कि हम वीकेंड या मंथली बेसिस पर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर CAPF पेपर 2 में अप्रोच क्या हो सकता है, कुछ टॉपिक्स लेके हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फॉर्मेट क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। एक और हम लोग पेपर 2 का जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे या कोर्स स्टार्ट करने वाले थे, तो वो अभी थोड़ा सा टाइम क्रंच होने की वजह से अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर करेंगे जब मतलब मौका मिलता है तो। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड इनिशिएटिव हम आज लेने वाले हैं ना, उससे आपकी ये वाली दिक्कत वैसे भी दूर हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी इतने कैपेबल हैं कि कर सकते हैं। तो थर्ड इनिशिएटिव बहुत ही सिंपल इनिशिएटिव है कि बेसिकली जो है वो हम करंट के टॉपिक तो दे रहे थे, स्टैटिक और जो कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स है वो नहीं दे रहे थे। क्योंकि आप देखेंगे कि स्टैटिक कॉन्टेम्प्रेरी का भी पार्ट है। ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट है तो आर्गूमेंट रिपोर्ट तो चलिए ठीक है, ज़्यादातर करंट से आता है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल टॉपिक्स से भी आते हैं। थीम बेस्ड, जिसे मैं बार बार कहता हूँ, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारे, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो होते हैं, पोवर्टी, सोशल इशू से रिलेटेड, या फिर बहुत सारे अन्य, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो गया, ये सारे। तो ये सारे जो हैं स्टैटिक के टॉपिक्स हैं या फिर कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं। तो ये टॉपिक्स की ज़रूरत थी स्टूडेंट्स को, तो इन टॉपिक्स को हम आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे प्रोवाइड करेंगे। इंस्टाग्राम की वैसे आईडी आप लोग को पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, बट ज़्यादा आपके लिए हैंडी रहेगा, आप जाके सिंपली सर्च कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, ऐसे इनक्रेडिबल अभिषेक भी सर्च करेंगे तो हो जाएगा, बट पूरा अगर आईडी है तो कंप्लीट आईडी है इनक्रेडिबल अभिषेक 10। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा पेज, वहाँ पर आप को हम लोग अल्टरनेट डेज या वीकेंड बेसिस पे 7 to 8 10 टॉपिक्स जो हैं कंटेम्प्रेरी, ध्यान से सुने, कंटेम्प्रेरी हम देंगे। करंट वाला तो यूट्यूब पे दे ही रहे, कंटेम्प्रेरी यहाँ दे देंगे। इसका अगर मॉडल आंसर की बात हो, वैसे मॉडल आंसर के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते, बट अगर प्रोवाइड करेंगे फॉर एग्जांपल सेलेक्टेड की या फिर स्ट्रक्चर ये सब, तो वो हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे एज डिफेंस एग्जाम्स पे। लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, तो वहाँ जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे या फिर वीकेंड बेसिस पे हम आपको टॉपिक्स वहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, वो सारे कंटेम्प्रेरी। और ये अब इसको यूज़ किस तरह से करना है उस पर मैं थोड़ा सा अभी चर्चा कर लेता हूँ, डिटेल चर्चा होगी। ठीक है, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन, पेपर 1 के लिए भी हम लोग का GS 365 का कोर्स चल रहा है, जिसमें पॉलिटी सेगमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। 9 आवर्स में हम कंप्लीट करने का क्या है, मतलब 9 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, 12 to 13 आवर्स में कंप्लीट कराना है। सिर्फ 9 आवर्स में कॉन्टेंट में और 4 पिक्स से आप देखेंगे 15 out of 18 क्वेश्चन CDS में आए हैं। कंप्लीट कोर्स से 18 out of 18 है, वो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वैसे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे देखिए सर, पेपर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेपर 2 में वी हैव ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो आर्गूमेंट रिपोर्ट की बाद में बात करते हैं, पहले ऐसे पे ही बात कर लेते हैं। 4 हैं क्योंकि 80 मार्क्स का ऑलमोस्ट हाफ पेपर, या फिर कहें तो 40%। ठीक है, तो एसए की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो एसए के लिए ना मैं हमेशा 3 अप्रोच की बात करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिगनर्स के लिए, मतलब बिगनर्स को मैं पूरा इंक्लूड करके लेकर हूँ। पहले तो सर आता है कंटेंट बिल्डिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए, दिस इज़ द बेस ऑफ योर प्रिपरेशन। देन आता है राइटिंग स्किल, स्किल बहुत ज़रूरी है, दीज आर योर पिलर्स आई वुड से।
और थर्ड आता है आपका स्ट्रक्चर, जो ऐसे लिखते हैं या फिर टू द पॉइंट या फिर स्ट्रक्चर ही कहेंगे ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी थीम एड्रेस किया है, यानी कोर थीम आपने एड्रेस किया है या नहीं। तो कंटेंट की तो आज बात करेंगे ही। राइटिंग बहुत ज़रूरी है सर। लेट्स से आपके पास कंटेंट है, अगर आप लिख नहीं रहे हैं, ये स्किल डेवलप नहीं हो रही है तो दिक्कत है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि कंटेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया टॉपिक पे कंटेंट है, लिख नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं स्किल में कमी है। इसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी मैं बार बार आपको हमारे वीडियोस में बताता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, टॉपिक्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। सर हम इसमें इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, हम बैकग्राउंड में क्या लिख सकते हैं, बॉडी में क्या लिख सकते हैं। बॉडी में भी 3 पार्ट बना लिया, फॉर, अगेंस्ट, ये सारे चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, सोल्यूशन, ये सारे कंक्लूजन है। तो उस पर अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, तो आप जो भी आपके पास कंटेंट है उसको ऑन पेपर भी करने लग जाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद राइटिंग स्किल के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि ये 2 तो हो गए, लेकिन अगर आपको मार्क्स में इन्हेंसमेंट चाहिए, लेट से आप 100+ का टारगेट कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर पे फिर फोकस करना होगा। स्ट्रक्चर यानी कि आप थीम एड्रेस कर रहे हैं या नहीं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे आ रहा है तो कोई भी ये नहीं होता कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पे जितना भी आपको आता है वो सारा कुछ लिख दिया है। नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट व्हाट यू नो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट व्हाट द एसे इज़ आस्किंग, वेदर द थीम इज़ एड्रेस्ड इन योर एसे और नॉट। आपने जो एसे लिखा है उसमें उस थीम को एड्रेस किया है या नहीं किया है, आपको जो भी पता है उससे कोई मतलब नहीं है। थीम आप एड्रेस कीजिए, क्योंकि जो आपके टॉपिक्स आएंगे वो जनरलाइज नहीं आएंगे, कोर आएंगे, ठीक है। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स का देखा है ऐसे रिपोर्ट के रूप में लिख रहे हैं, वैसे ही ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना होगा, अप्रोच समझना होगा, बहुत डिस्कस किया हम लोगों ने, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्टेंट पे। कंटेंट में सर देखिए 2 तरह के आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक टॉपिक और दूसरा है करंट टॉपिक। करंट से भी टॉपिक्स आएंगे और ऐसे में भी आते हैं और स्टैटिक भी आते हैं, ठीक है। करंट के लिए तो बहुत ही सिंपल है सर। करंट के लिए हम आपको विजन आईएएस की टॉपिक्स देते हैं। सिंपली क्या कीजिए, टॉपिक्स जो भी आपको दे रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, पीडीएफ को प्रिंट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें वो टॉपिक को देखें। विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन की बात कर रहा हूँ मैं, और उससे 2 to 3 पेजेस के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, वो भी सिर्फ शॉर्ट नोट्स, ओनली शॉर्ट। यानी कि लेट से चैलेंजेस है, उसमें कीवर्ड्स दिए रहेंगे और कीवर्ड के बाद एक्सप्लेनेशन होगा, तो सिर्फ कीवर्ड लिख लिया। फॉर एग्जांपल अब एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आ रहा या फिर आप रिटेन नहीं कर पा रहे, आप लिख नहीं पा रहे, तो फिर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से भी कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे, यानी कीवर्ड खाली आप लिखेंगे और उससे आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे, वो आप लोग के लिए हैंडी होगा। ये नहीं कि मतलब पूरा ही कर रहे हैं, वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप 2 to 3 पेजेस का हर टॉपिक्स पे, करंट पे आप प्रिपेयर करें नोट, वो भी शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद आ गई बात स्टैटिक। तो स्टैटिक के लिए अब हम आपको टॉपिक प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें करना क्या है, सिंपल जो टॉपिक देंगे वो टॉपिक लीजिए और उसके आगे आपको लिखना है यूपीएससी, सर्च कीजिए। सर्च ऐसे ही करेंगे गूगल पे, मतलब सर्च इंजन पे, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको 2 से 3 रेलिवेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो सीएससी इंस्टीट्यूट्स के होंगे। सिर्फ 2 आर्टिकल्स, कोई भी 2 आर्टिकल्स आप ओपन करें और उन दोनों को करें। हो सकता है कि आप दोनों ही आर्टिकल्स पढ़े, दोनों में ही सिमिलर आपको काइंड ऑफ कंटेंट मिले। रीज़न है, हो सकता है उस पर हिंदू में एडिटोरियल आया होगा, या इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल एक्सप्लेन पेज में आया होगा, तो वहीं से कॉपी पेस्ट होगा सारा कुछ, तो उस केस में आपको दोनों में ही सेम देखने के लिए मिल जाएगा। तो थर्ड भी आप रेफ़र कर सकते हैं, वैसे 2 काफ़ी है, मतलब दोनों में डिफरेंट मिलना चाहिए। वहाँ से जो भी आपको डाटा मिल रहा है वो सारा इकट्ठा करें, और बाकी जो भी कंटेंट मिल रहा है उससे शॉर्ट अपने 2-3 पेज के हर टॉपिक पे नोट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये टॉपिक कहाँ देंगे हम, इंस्टाग्राम पेज पे आपको अल्टरनेट डेज या वीकेंड पे आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हम आपको स्टैटिक, कंटेम्प्रेरी, जो कन्वेंशनल वाले आते हैं वो सारे हम लोग देंगे। उसको आपको करना सिंपल है कि उसके आगे यूपीएससी लिखिए और आप उससे रिलेटेड कंटेंट प्रिपेयर कीजिए। अब आपके पास स्टैटिक प्लस करंट दोनों के ही कंटेंट प्रिपेयर हो चुके हैं। अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। वैसे ये सारे भी आप ही के काम थे, बट फिर भी तो कंटेंट हो गया। कंटेंट को फिर अप्लाई करना है, तो कंटेंट अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पहला स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थिंकिंग डेवलप करें, एक बार थॉट प्रोसेस डेवलप करें, टॉपिक आ रहा है लिखें कैसे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है उतने दिनों से वो सारा को उसमें यूज़ करने की कोशिश करें। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे उसके बाद आपको करना क्या है,
उसको लिखना स्टार्ट करना है। एक बार लिखते लिखते जब अप्रोच बन गया, धीरे धीरे टाइम कम होने लग जाएगा, उसके बाद आप टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें, देखें कि थीम एड्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, थीमेटिक लिखने की कोशिश करें। और इस तरह से आपका जो है पूरा कंप्लीट जो बोलते हैं प्रिपरेशन एक बिगनर का फ्रॉम ज़ीरो टू आपका प्लिन टू पारामाउंट कह सकते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के अप्रोच अगर आप अपनाते हैं तो 3 to 4 मंथ्स में ईजीली आप एक अच्छा स्कोर तक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा अप्रोच है। इंस्टाग्राम पे हम आपको स्टैटिक के टॉपिक प्रोवाइड कर देंगे, करंट वाले यूट्यूब पे प्रोवाइड करें। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर, इफ़ बहुत बड़ा इफ़ है, इफ़ अगर हम आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स के प्रोवाइड करेंगे मॉडल आंसर, तो टेलीग्राम पे करेंगे। टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें तो वो है एएस डिफेंस एग्ज़ाम्स। ठीक है, आप सिंपली सर्च करेंगे एएस डिफेंस एग्ज़ाम्स तो आपको चैनल मिल जाएगा। एएसआईएस पे मत जोड़ें, एएसआईएस स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के लिए है, ये आपके लिए चैनल है एएस डिफेंस एग्ज़ाम, इसको आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी वो वीडियो देख सकते हैं पेपर 1 के लिए, GS 365 का कोर्स, वो आप लोग के लिए हैंडी होगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव अ